Assalamu alaikum Iqbalians. We are here for science lecture. Today it is our fourth lecture on science, class 8th. Our topic is internal structure of the kidney है। तो किडनी के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है, बल्कि पेस्ट की हुई है। तो इसके पार्ट्स हैं किडनी के, रिनल कॉर्टेक्स है, रिनल मेडोला है और रिनल पेल्वस है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी हम बयान कर रहे हैं। तो आउटर मोस्ट रीजन ऑफ द किडनी जो मैं यहाँ जो है जिसे हम रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, ये आउटर मोस्ट रीजन है सारा। ये बाहर वाला, ये सारा का सारा आउटर मोस्ट रीजन है और इसको रीनल कॉर्टेक्स कहा जाता है। उसके अंदर जो कोनिकल जो है टाइप ये बने हुए हैं, कौन टाइप ये बने हुए हैं, तो इसको जो है हम रिनल मेडोला का नाम देते हैं, ये वाला पार्ट्स। और उसके बाद जो है ये लास्ट जो है जो इसके पिथ में है, इसके दरमियान में है, इसको रिनल पेल्वस का नाम देते हैं। ये रेड कलर में रिनल आर्टरीज होंगी और ब्लू कलर में रिनल वेन्स होंगी। तो उसका अब थोड़ा सा इसका पढ़ना चाहते हैं क्योंकि बारूनी पर जो है आउटरमोस्ट रीजन है ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। उसके बाद मेडोला, रिनल मेडोला है, रिनल मेडोला मिडल रीजन कहलाता है। और कोनिकल मासिस जो है शेप्स जो है स्ट्रक्चर होते हैं, जिन्हें हम जो है रिनल पैरामिड्स का नाम देते हैं। वो आगे हम बताएंगे अभी। तो उसके बाद तीसरा पेल्वस है, तो इनर रीजन है और यहाँ पर यूरेन इज़ ड्रेन्ड। यहाँ पर जो है मुकम्मल तौर पर जो आप कह सकते हैं कि यूरेन है, पेशाब है छोटा, वो यहाँ पर जो है जमा हो जाएगा। उसके बाद वो मूव्स टू द यूरिटर हो जाएगा, जहाँ से ब्लेडर में इकट्ठा होगा वो, और इकट्ठा होने के बाद यूरेथेरा के ज़रिए जिस्म से खारिज कर दिया जाएगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन को हम डिस्कस करना चाहते हैं, हमारा जो अगला टॉपिक है। तो फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी जो है वो नेफ्रॉन कहलाता है। मुस्तफ़ मुकम्मल तौर पर जो किडनी का जो प्रोसेस है, जो एक्सक्रीशन का प्रोसेस करता है ये, वो उसका जो बुनियादी जो यूनिट है वो नेफ्रॉन कहलाता है। अब जो है दे आर ट्यूबलेस वेयर यूराइन इज़ फॉर्म्ड। नेफ्रॉन के बारे में बताया जा रहा है कि दे आर ट्यूबलेस वेयर यूराइन इज़ फॉर्म्ड, ये है। उसके बाद इसकी एग्जांपल जो है क्या है, रिनल कॉर्पस्कल्स है और रिनल टेब्यूल्स हैं। अब हम रिनल कॉर्पस्कल्स के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रिनल कॉर्पस्कल्स है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इज़ कॉल्ड अ रिनल जो है कॉर्पस्कल, और ये कंसिस्ट होता है किस चीज़ पर, ग्लोमेरुलस और बोमेन कैप्सूल। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है? ग्लोमेरुलस जो है टफ्ट ब्लड कैपिलरीज हैं, और ये फॉर्म्ड होती हैं किससे, डिवीजन ऑफ सब डिवीजन ऑफ स्मॉल आर्टरीज। वैसे स्मॉल आर्टरीज की डिवीजन, सब डिवीजन के बाद जो है, आर्टरीज की डिवीजन के बाद जो है ये टफ्ट ब्लड कैपिलरीज जो है, जो ग्लोमेरुलस जो है, ये फॉर्म्ड होती हैं। इसके ऊपर जो है आगे शेप में बना हुआ है, मैं बताता हूँ दोबारा। तो बुमेन कैप्सूल्स है, कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, और इंक्लोजिंग ग्लोमेरुलस, इंक्लोजिंग किया हुआ है ग्लोमेरुलस जो जो है उसके बाहर जो है ये फैला हुआ है। तो इसको जो है हम बुमेन्स कैप्सूल का नाम देते हैं। अब आते हैं रिनल टेब्यूल्स के बारे में। तो रिनल टेब्यूल्स जो है स्टार्ट आफ्टर द बोमेन कैप्सूल। बोमेन्स कैप्सूल के बाद जो हिस्सा शुरू होता है नेफ्रॉन का, वो रिनल टेब्यूल्स कहलाते हैं। अब रिनल टेब्यूल्स किस पर मुश्तमिल होती हैं, वो प्रोक्सीमल टेब्यूल पर। अब प्रोक्सीमल टेब्यूल्स क्या है, फर्स्ट कोलाइड पार्ट ऑफ द रिनल टेब्यूल्स। अब यहाँ अगर डायग्राम में देखें तो ये मैंने कहा कि ये जो बाहर वाला ये जो हिस्सा है, और ये अब बोमेन कैप्सूल कहलाएगा, और ये अंदर वाला हिस्सा जो है ये ग्लोमेरुलस कहलाएगा। ये वाला हिस्सा सारा ग्लोमेरुलस, इसके ऊपर कैप नुमा ये शेप है, इसको जो है बोमेन्स कैप्सूल कहेंगे। और ये आगे जो फर्स्ट कोलाइड पार्ट है, जो पहली दफ़ा ये मुड़ रहा है, कोलाइड हो रहा है, तो इसको जो है प्रॉक्सीमल टेब्यूल्स का नाम देंगे। और उसके बाद ये दोबारा हिस्सा आएगा, तो ये दोबारा कोलाइड जब होगा यू शेप में आएगा तो लूप ऑफ हेनल कहलाएगा।
अब देखिए सेकंड पे क्लोराइड पार्ट जो है लूप ऑफ हेनल कहलाएगा, मैंने लिखा हुआ है, और थर्ड क्लोराइड पार्ट डिस्टल टेब्यूल्स। और ये होता हुआ फिर दोबारा जब जो है ये इस शेप में आता है तो इसको हम डिस्टल टेब्यूल्स का नाम देते हैं। उसके बाद डिस्टल टेब्यूल्स जब यहाँ पर आते हैं ना कलेक्टिंग डक्ट डक्ट इट मीन्स के बहुत सारी जो नेफ्रॉन्स हैं वो सारी की सारी आके पेल्वस में आके खुलती हैं। तो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं डिस्टल टेब्यूल्स ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इन अ कलेक्टिंग डक्ट। नेफ्रॉन्स की जितनी भी जो है डिस्टल टेब्यूल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर आकर जो है कलेक्टिंग डक्ट में खुलेंगी। अब कलेक्टिंग डक्ट है क्या? मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स जॉइंट्स एंड ड्रेन इनटू द रीनल पेल्वस। अब जब ये सारी की सारी कलेक्टिंग डक्ट्स इकट्ठी हो जाएंगी तो ये ड्रेन हो जाएंगी किस में? रीनल पेल्वस में ड्रेन हो जाएंगी। तो इस तरह जो है वो सारा का सारा जो यूरेन है वो जो है हमारा पेल्वस में आ जाएगा, पेल्वस से फिर यूरेटर के ज़रिए ब्लेडर में, ब्लेडर से जो है जो है उसके जो है यूरेथ्रा के ज़रिए जिस्म से खारिज कर दिया जाएगा। अब मुकम्मल तौर पर ये फंक्शन ऑफ द किडनी है क्या, इसको जो है हम करना चाहते हैं। एक तो ये है कि ग्लोमरुलस है, नाइट्रोजनस वेस्ट, वाटर, साल्ट्स इंटर इनटू द बोमेन कैप्सूल्स। ग्लोमरस जो है बोमेन कैप्सूल के अंदर ये सारा का सारा जो है ये सारा का सारा जो है यहाँ पर ये आ जाता है। ये इसमें तो ग्लोमरस में आएगा ना सारा, तो ये फिर इनमें आ जाता है। ये फिर आगे से फिर आगे जो है बोमेन कैप्सूल से होता हुआ जो है इसकी डक्ट हैं वहाँ तक पहुँचेगा और पेल्वस तक पहुँचेगा। आर्टरीज़ रिनल आर्टरीज़ हैं जो जिसमें खून शामिल होता है, ब्लड विच इज़ फ्री ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट। ये वो ब्लड होता है जो जो हमारा जो है यहाँ पर किडनी साफ़ कर देते हैं और वापस जो है ये जा रहा होता है या साफ़ हो जाता है। इसमें यूरेन नहीं होता, इसमें नाइट्रोजनस मादे नहीं होते। और ये जो दूसरी वेन है जिसे हम जो है रीनल वेन का नाम देते हैं, तो यहाँ ये जो है क्या होती है, ये जो है नाइट्रोजनस वेस्ट जो है जो हमारे जिस्म में पैदा हुआ है उस पर मुश्तमिल होती है। ब्लड विद नाइट्रोजनस मटेरियल यहाँ से वेन्स के ज़रिए ये कहाँ पर आ गया? बोमेन कैप्सूल में आ गया। अब बोमेन कैप्सूल जो है ये यहाँ से इंजज़ाब हो जाएगा, ये इंजज़ाब का तीर के निशान बने हुए हैं। इंजज़ाब हो जाएगा और इंजज़ाब के ज़रिए फिर ये पीछे चला जाएगा और ये कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट में जो है फिर वो कलेक्टिंग डक्ट कहाँ खुलेंगी? वो सारी की सारी ड्रेन्स हो जाएँगी, गिर जाएँगी आके कहाँ पर? रीनल पेल्वस में। रीनल पेल्वस से जो यूरेटर निकलेगी वो यूरेटर जो है उसको ब्लैडर में ले जाएगी। ब्लड कंटेन्स वेस्ट मटेरियल, ग्लोमेरुलस है, वुमेन कैप्सूल है, वाटर वेस्ट मटेरियल फिल्टर्ड फ्रॉम ब्लड, ब्लड से फिल्टर होगा, जो फिल्ट्रेट होगा वो रीनल टेब्यूल्स में आ जाएगा और रीनल टेब्यूल्स से जो है कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगा। 99% यूज़फुल सब्सटेंसेस इसमें जो है शामिल होते हैं। इसी तरह रीनल आर्टरी है, क्लीन ब्लड आ जाएगा और ब्रॉड बैक टू द मेन सर्कुलेटरी सिस्टम में ये बैक कर दिया जाएगा। और इसी तरह जो है अगला जो टॉपिक है हमारा माल फंक्शनिंग ऑफ द किडनीज़ है। जब किडनीज़ काम करना बंद कर देते हैं तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं या किस किस जो है इससे क्या क्या जो है फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन अ किडनी। जब आपका किडनी काम करना छोड़ देगा उसकी वजह क्या बनेगी? फॉर्मेशन ऑफ स्टोन या किडनी, किडनी में पथरियाँ पैदा हो जाएंगी। रीनल फेल्योर है, मकसद है कि आपका जो जो निज़ाम है नेफ्रॉन वाला या जो है किडनी वाला वो मुकम्मल तौर पर काम करना छोड़ देगा। फिर जो है डायलिसिस है, आप डायलिसिस के प्रोसेस में आ जाएंगे। डायलिसिस है कि आप आर्टिफिशियली जो है वो आप जो है अपने किडनीज़ को साफ़ करवाते हैं। या बिल्कुल आखिरी स्टेज है तो फिर जो है किडनी ट्रांसप्लांट का एक हल है, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। तो ये कुछ डिजीज़ेज़ थी मैंने डिस्कस की, और बाकी डिजीज़ेज़ जो बाकी टॉपिक है वो बाद में होगा। अब इसका कुछ जो है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आपने होमवर्क में करने हैं। व्हाट इज़ डायलिसिस है, व्हाट इज़ लेथ्रोट्रॉपिजी है, व्हाट इज़ यूरेन है, व्हाट इज़ बोमेन कैप्सूल है, व्हाट इज़ किडनी ट्रांसप्लांट है। इसमें मैंने लेथ्रोपिजी जो है आपका जो है नहीं बताया। तो लेथ्रोपिजी जो है एक ऐसा तरीक़ाकार होता है जिसमें जो है छोटे छोटे जो है पत्थर तो ज़्यादा पानी पीने से पथरी जो है निकल जाती है, लेकिन यहाँ पर जो है वेव्स की जो है इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट की जाती है गुर्दे पर, पथरी पर, और जिसकी वजह से वो टूट जाते हैं और टूटने के बाद जो है वो जो है
क्या होता है कि वो पेशाब के साथ छोटे-छोटे कतरों की सूरत में जो है वो जिस्म से खारिज कर दिए जाते हैं। तो ये लिथ्रोपिसी है, ये प्रोसेस है, ये तरीकाकार है पथरी निकालने का। और ये हो गए सवाल, आपने सवाल करने हैं। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट्स में भी दे सकते हैं, या फिर बेहतर तरीका ये है कि आप जब होमवर्क सबमिट कराने आ रहे होते हैं तो उस वक़्त आप जो है वो सवाल लिख दें। और अगर आप खुद बच्चा खुद आया है तो वो जो है उस वक़्त समझ ले। अगर वालिदैन के ज़रिए आया है तो फिर जो है वो उस पे नोट होना चाहिए, ताकि वो टीचर्स उसको बता सके कि इसमें जो है जो सवाल आपने पूछा इसका आंसर क्या है, ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो सके। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है। अल्लाह हाफ़िज़।